हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मार्केट कॉलिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं। एक कैश मार्केट, जहां आप किसी भी कंपनी के कितने भी शेयर कभी भी खरीद सकते हैं। दूसरा सेगमेंट होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, यदि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो मेरा डेरिवेटिव्स वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स चार तरह के होते हैं: फॉरवर्ड, स्वैप, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। स्टॉक मार्केट में केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस ही ट्रेड किए जाते हैं, इसलिए आज हम केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए पहले फ्यूचर को समझते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज की तारीख में 400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी करंट मार्केट प्राइस उसका 400 रुपए है। और आपको लगता है कि इस महीने के लास्ट तक वो शेयर 500 रुपए तक जा सकता है, तो आप शेयर खरीदना चाहते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि आप जितने शेयर खरीदना चाहते हैं उतने शेयर का पैसा आप देके शेयर खरीद सकते हैं और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे। मान लीजिए आप 1500 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 400 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको 6 लाख रुपए देने होंगे और 1500 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन यदि 6 लाख रुपए अभी आपके पास नहीं है या 6 लाख रुपए अभी आप लगाना नहीं चाहते हैं, तो दूसरा तरीका यह है कि स्टॉक एक्सचेंज एक सुविधा देता है और इस सुविधा का नाम है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलर और बायर के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज मीडिएटर का काम करता है। यह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि यदि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो आज की तय कीमत पर आपको 1500 शेयर कॉन्ट्रैक्ट मंथ के एक्सपायरी पर यानी लास्ट थर्सडे पर आपको 1500 शेयर मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको पूरे 6 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आपको 20% मार्जिन देना होगा, बाकी पैसा आपको डिलीवरी पर देना होगा। इस तरह करीब 1,20,000 रुपए आप देकर 6 लाख रुपए के शेयर ले सकते हैं और रेस्ट अमाउंट आपको एक्सपायरी पर डिलीवरी शेयर्स की डिलीवरी लेते समय देना होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी तक स्टॉक का प्राइस घटता बढ़ता रहेगा। मान लीजिए 4-5 दिन बाद स्टॉक का प्राइस 403 से बढ़कर 450 रुपए हो गया, तो आप देखेंगे कि 47 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको 1500 शेयर में 70,500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप चाहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को सेल करके उससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एक्सपायरी तक वो स्टॉक का प्राइस बढ़ता ही रहे, हो सकता है नीचे आ जाए और आप लॉस में आ जाए। तो इसलिए आप चाहें तो उससे एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में यदि 4-5 दिन बाद ही स्टॉक का प्राइस 403 से घटकर 390 पर आ जाता है, तो आप देखेंगे कि लॉस हो रहा है और आपको लगता है कि अब शेयर का प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, तो भी आप अपना लॉस बुक करके कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को सेल करके। ये आपका डिसीजन है कि आप एक्सपायरी तक रुककर शेयर्स की डिलीवरी लेना चाहते हैं या उससे पहले ही अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना चाहते हैं। मार्केट में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं: करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। यानी अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल, मई और जून, इन 3 कॉन्ट्रैक्ट को आप ट्रेड कर सकते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी उस मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, यानी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी अप्रैल के लास्ट थर्सडे को, मई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी मई के लास्ट थर्सडे को और जून कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जून के लास्ट थर्सडे को होगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप केवल लॉट साइज में ही शेयर खरीद सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आपको 1500 शेयर के लॉट में मिलेगा, तो एक लॉट 1500 शेयर का होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप 1 लॉट 2 लॉट कितने भी लॉट खरीद सकते हैं, लेकिन आपको लॉट में ही खरीदना होगा। टीसीएस का लॉट साइज 150 का है, एचडीएफसी बैंक के शेयर का लॉट साइज 550 है। तो इस तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप केवल लॉट साइज में ही शेयर खरीद सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक खास बात यह है कि इसमें आप गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। जी हां, यदि आपको लगता है कि आने वाले समय में मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप फ्यूचर सेल करके और नीचे जाने के बाद, प्राइस नीचे जाने के बाद उसको बाय करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।
उदाहरण के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज फ्यूचर प्राइस 403 है और आपको लगता है कि नीचे जा सकता है, तो आपने 403 रुपए पर फ्यूचर सेल कर दिया या शॉर्ट कर दिया भी बोलते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया और कुछ दिन बाद 390 रुपए चला गया तो आपने वापस खरीद लिया, यानी उससे आप एग्जिट कर गए कॉन्ट्रैक्ट से। तो आपको 403 माइनस 390 13 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो हुई फ्यूचर की बात। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन भी सेलर और बायर के बीच एक एग्रीमेंट होता है फ्यूचर की तरह, लेकिन फ्यूचर में ऑब्लिगेशन होता है और ऑप्शंस में ऑब्लिगेशन नहीं होता है। मतलब फ्यूचर में यदि आप फ्यूचर खरीदते हैं तो आपको सेल करना जरूरी है और सेल करते हैं तो आपको बाय करना जरूरी है, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना जरूरी है। ऑप्शन बायर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एग्रीमेंट की तय कीमत पर शेयर खरीदे या उस एग्रीमेंट को छोड़ दे। वो उस एग्रीमेंट को छोड़ भी सकता है। ये ऑप्शन सेलर के पास नहीं होता। यदि ऑप्शन बायर एग्रीमेंट की तय कीमत पर शेयर खरीदना चाहता है तो ऑप्शन सेलर को वो शेयर्स तय कीमत पर बायर को देने पड़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पर स्टॉक का प्राइस एग्रीमेंट की तय कीमत से नीचे आ जाता है तो ऑप्शन बायर के पास अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, क्योंकि वो बाध्य नहीं है तय कीमत पर शेयर्स खरीदने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सेलर को क्या फायदा है? तो ऑप्शन बायर ने जो प्रीमियम दिया है कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए, वो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा यदि स्टॉक का प्राइस एग्रीमेंट की तय कीमत से ऊपर नहीं गया कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी तक। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड है, केवल उतना ही जितना उसने प्रीमियम दिया है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड है कि स्टॉक का प्राइस जितना बढ़ जाएगा उतना ही प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है क्योंकि उसे केवल प्रीमियम मिलेगा, और रिस्क अनलिमिटेड है क्योंकि अगर शेयर का प्राइस अनलिमिटेड बढ़ गया तो उसको शेयर उसी तय कीमत पर देने पड़ेंगे बायर को। लेकिन फिर भी ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमाते हैं और ज्यादातर प्रॉफिट में रहते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है ये हम आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस पर कई वीडियो बनेंगी, तब आप समझ पाएंगे। दो तरह के ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जिसको ये लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा वो कॉल ऑप्शन खरीदता है, और यदि जिसको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा वो पुट ऑप्शन खरीदता है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, और डाउट नहीं है तो भी प्लीज कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।